फ्रेंड्स, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ और किसी भी तरह की कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं किया गया और उसको बाजार ने वेलकम किया और बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। और सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई उसका डायरेक्ट फायदा बैंकिंग सेक्टर को मिला और बैंकिंग सेक्टर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और दूसरे सेक्टर में भी शानदार तेजी बनी और सेंसेक्स में करीब 460 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो क्या ये तेजी अब जारी रहेगी या फिर इसमें गिरावट हो सकती है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में क्या हमें निवेश करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए बाजार में एंट्री करने के लिए? क्या है आगे की रणनीति और कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए? साथ में अभी रिजल्ट का दौर शुरू होने वाला है, तो कैसे रिजल्ट रह सकते हैं, आईटी कंपनियों के रिजल्ट कैसे रहेंगे, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट में क्या संभावनाएं बन रही है, इस वीडियो के माध्यम से सब वो संभावनाएं हम तलाशेंगे। साथ में कौन से सेक्टर में हम निवेश करें और किन शेयरों में करें जिससे हमें अच्छा आने वाले समय में प्रॉफिट मिल सके। तो पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर हम वो संभावनाएं तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या आगे की क्या चाल रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, निवेशकों के लिए बुधवार का दिन उम्मीद से बेहतर रहा। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बावजूद शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स में करीब 460 अंकों की बढ़त देखने को मिली और 49,661 पर सेंसेक्स क्लोज हुआ है। इंडेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई है। रेपो रेट और रिवर्स रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने से बाजार ने इसको वेलकम किया। नतीजन इंट्राडे में इंडेक्स करीब सबसे ऊंचे स्तर पर यानी 49,900 तक पहुंच गया। सेंसेक्स में रिलायंस, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड सही मारुति के शेयरों में जबरदस्त 1% की तेजी देखने को मिली। वही टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी के शेयर गिरकर बंद हुए। निफ्टी में भी 135 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आई यानी 14,819 पर निफ्टी बंद हुआ है। सुबह सेंसेक्स में 75 पॉइंट की बढ़त के साथ 49,277 पर ओपन हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी भी 32 पॉइंट के साथ में 14,760 पर खुला था। सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है बैंकिंग शेयरों के अंदर। निवेशक सबसे ज़्यादा सरकारी बैंकों में खरीदारी कर रहे हैं। निफ्टी PSU इंडेक्स करीब 2% ऊपर रहा, जिसमें यूनियन बैंक का शेयर सबसे ज़्यादा आगे रहा। इसी तरह मेटल, ऑटो और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में भी खरीदारी जमकर हुई। NSE पर इनके इंडेक्स करीब 1.5% तक चढ़े थे। लेकिन आज अदानी ग्रुप के शेयरों में मुनाफा वसूल हुई। काफ़ी पिछले दिनों से अच्छी तेजी थी। तो आज अदानी इंटरप्राइजेज में 5% की गिरावट थी। अदानी ट्रांसमिशन में भी 4.96% की गिरावट थी। अदानी पोर्ट में 2.76% की गिरावट थी और अदानी टोटल गैस में 8.44% की गिरावट थी। लगातार तेजी बनी थी तो आज इसमें गिरावट बनी है। BSE पर 3,132 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें से 1,841 शेयरों में बढ़त हुई और 1,109 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुए। लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 208.22 लाख करोड़ हो गया है, जो कल 206.35 लाख करोड़ था। तो काफ़ी बढ़त हो चुकी है। बारबीक्यू नेशन का जो शेयर है 20% की बढ़त के साथ में 590 पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। कोरोना के कारण निवेशकों को चिंता थी और शेयर इशू प्राइस से 2% नीचे यानी 492 पर लिस्ट हुआ था, लेकिन बाद में अच्छी खरीदारी हुई और इसमें अपर सर्किट लग गया, तो एक शानदार इसका मौका बना। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। IMF के मुताबिक 2021 में GDP की दर 12.5% तक रह सकती है, जो चीन की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है और ये बहुत ही शानदार बाजार के लिए जोश भरने वाली बात है। आगे भी ये बढ़त जारी रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में GDP 6.9% बढ़ेगी और पिछले साल यानी 2020 में यह अर्थव्यवस्था 8% गिर चुकी थी। तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए IMF की तरफ से और इसके दौरान ही दुनिया भर के दूसरे शेयर बाजार में सुस्त कारोबार था। जापान का निक्की इंडेक्स 40 पर यानी 29,737 पर बंद हुआ था। चीन का संघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स भी 3 अंक नीचे क्लोज हुआ है। कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स भी 10 अंकों की मामूली बढ़त के साथ में ही 3,137 पर क्लोज हुआ और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स भी 43 अंक ऊपर यानी 7,177 पर पहुंचा। तो सब पूरे ग्लोबल बाजार में, एशिया के बाज़ारों में मंदी छाई हुई थी, लेकिन हमारे इंडियन बाज़ार में शानदार तेजी बनी और अमेरिकी बाज़ार में भी हल्का मुनाफा वसूली हुई और वहाँ पर भी फ्लैट क्लोजिंग आई है। लेकिन सबसे शानदार जो बाज़ार में जो तेज़ी बनी वो हमारे हिंदुस्तान में बनी और उसके पीछे वजह बनी RBI की तरफ से जो पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया और उसी को लेकर बाज़ार ने इसको वेलकम किया। और रिजर्व बैंक की तरफ से
फाइनेंशियल ईयर 2021 से 21 के लिए पहली बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। इसी के साथ रिवर्स रेपो रेट भी पहले की तरह ही 3.35% पर रखा है। साथ ही रिजर्व बैंक ने अपनी एकोमोडेटिव स्टॉन्स को भी बरकरार रखा है। इस खबर से आज स्टॉक मार्केट में बैंकिंग स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एनएससी में निफ्टी बैंक इंडेक्स में इस खबर के बाद करीब 1.51% की तेजी देखने को मिली और 489 अंक पर चढ़कर 32,991 पर अंकों पर बंद हुआ। इसके साथ ही बीएससी का बैंक इंडेक्स करीब 1.57% यानी 566.67 अंकों की तेजी के साथ 37,302 पर क्लोज हुआ। सबसे बड़ी बात, आज सभी बैंकों में शानदार तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंकों के शेयरों में 4% की तेजी देखने को मिली। इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होने का सबसे ज़्यादा फायदा आईसीआईसीआई बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को और एक्सिस बैंक को मिला, जिनके शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक में 1.92% की तेजी बनी, वही कोटक महिंद्रा के बैंक में 1.23% की तेजी बनी और इसी तरह एक्सिस बैंक के स्टॉक में 1.34% की तेजी बनी और एचडीएफसी बैंक के शेयर में 0.49% की तेजी बनी। वही इंडसइंड बैंक के शेयर में 2.13% की तेजी हुई और येस बैंक के शेयर आज लगभग फ्लैट क्लोजिंग दिया येस बैंक के शेयर ने। पीएसयू बैंकों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंक में आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में और साथ में सेंट्रल बैंक और केनरा बैंक के स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई। सेंसेक्स में लिस्टेड बैंकिंग स्टॉक में सबसे अधिक तेजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में थी। एसबीआई का शेयर आज 2.18% तेजी के साथ 358 पर क्लोज हुआ है। इसी तरह यूनियन बैंक के स्टॉक में 4.83% की तेजी देखने को मिली और ये 36.90 पर बंद हुआ है। वही बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 3.08% की तेजी देखने को मिली और यह 68.65 पर क्लोज हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर भी 1.58% बढ़कर 74 पर क्लोज हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 2.15% बढ़कर 16.65 पर क्लोज हुआ और केनरा बैंक के शेयर में 0.78% की तेजी थी और 149.15 पर क्लोज हुआ। तो अच्छी खासी आज बैंकिंग शेयर में तेजी थी। लेकिन अब जो है रिजल्ट का दौर शुरू होने वाला है, तो कौन सी शेयर आगे क्या रिजल्ट रह सकता है वो भी हम जानेंगे। तो कंपनियों की तिमाही परीक्षा खत्म हो गई है, अब नतीजों का इंतजार है। कोरोना काल के चलते ये परीक्षा कठिन रही है, लेकिन इस चुनौती भरे समय में भी कंपनियों ने दमदार प्रदर्शन की उम्मीद हम कर रहे हैं। अब सबके मन में यही सवाल है कि चौथी तिमाही में कौन सी कंपनियां अच्छे नंबरों से पास होगी और कौन इसमें डाउन जाएगा, पिछड़ जाएगा। जिन कंपनियों से अच्छे नतीजों की उम्मीद है उनमें रिजल्ट से पहले एक्शन बढ़ेगा और कमाई के मौके हमें मिलेंगे। इसलिए आज हम उन मौक़ों को तलाशने की कोशिश करेंगे और कब किस कंपनी के कब रिजल्ट है उसको भी ज़रा हम जान लेते और ज़रा बाज़ार के एक्सपर्ट से भी इसकी राय ले लेंगे। टीसीएस का रिजल्ट 12 अप्रैल को आने वाला है। इन्फोसिस का रिजल्ट 14 अप्रैल को है। विप्रो का रिजल्ट 15 अप्रैल को है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट 17 अप्रैल को है और नेस्ले का रिजल्ट 20 अप्रैल को आएगा। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट 24 अप्रैल को आएगा और एचडीएफसी लाइफ का रिजल्ट 26 अप्रैल को आएगा और बजाज फिनसर्व का रिजल्ट 28 अप्रैल को आने वाला है। और निफ्टी ने इस साल 5.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बैंक्स ने 4.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आईटी इंडेक्स ने 9.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ऑटो इंडेक्स ने 7.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अन्य इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में 33% का जोरदार उछाल देखने को मिला। वही एफएमसीजी सेक्टर ने 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि फार्मा इंडेक्स ने 2.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। ये फार्मा इंडेक्स अभी भी अंडर परफॉर्म है बाजार के लिए। आईटी सेक्टर के लिए तिमाही को मजबूत क्वार्टर फोर में मजबूत ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। बड़ी डील के नतीजों को सपोर्ट मिलेगा और इस सेक्टर में एक दशक के सबसे बेहतरीन नतीजों की उम्मीद हम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर के लिए यह गोल्डन पीरियड चल रहा है। मेटल सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में एक और ब्लॉकबस्टर तिमाही की उम्मीद की जा रही है। बेहतर रियलाइजेशन और बड़े वॉल्यूम के चलते अच्छी तिमाही हो सकती है। सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो इस बार सीमेंट सेक्टर के में मुनाफे में जोरदार बढ़त दिख सकती है। सेक्टर को दाम में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है, वही मांग के चलते अच्छे वॉल्यूम में ग्रोथ दिख सकती है। और फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो इस बार फार्मा कंपनियों के लिए कमजोर तिमाही संभव है और इसमें घरेलू और अमेरिकी मार्केट में सुस्ती का असर दिखाई दे सकता है। वही अमेरिकी मार्केट में नए लॉन्चेज की कमी नज़र आ रही है और कोरोना के चलते दूसरी बीमारियों के इलाज पर भी असर हो सकता है। एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में मजबूत रिवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। इस सेक्टर में हेल्थ और हाइजीन की डिमांड बढ़ सकती है और इसका फायदा मिल सकता है। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर में चौथी तिमाही में डिमांड अच्छी रही है और इसे ब्याज दरें कम होने का फायदा मिलेगा। कैपिटल गुड्स की बात कर लेते हैं। इस सेक्टर में आगे प्रदर्शन की उम्मीद अच्छी है।
PLI स्कीम का पॉजिटिव फायदा होगा, वही PLMA स्कीम से एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट मिलेगा। और जियोजित फाइनेंशियल की तरफ से गौरांग शाह की तरफ से कहा गया है कि आपको डिविज लैब में और सिप्ला में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वही IT सेक्टर में TCS और जो उनकी पसंद है। इसके साथ ही स्टील सेक्टर में उन्होंने टाटा स्टील और JSW स्टील में निवेश की सलाह दी है, जबकि सीमेंट सेक्टर में उन्होंने AC और डालमिया भारत की तरफ से इशारा किया है। तो ये आप खरीद सकते हैं और इनमें आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। और माहौल अब रिजल्ट का आने वाला है, तो यहाँ से तेज़ी का माहौल भी बनेगा। और लेकिन कोरोना की वजह से बाज़ार में बड़ी तेज़ी भी नहीं बनेगी, क्योंकि लगातार बहुत बड़े आंकड़े निकल के आ रहे हैं कोरोना के, और लॉकडाउन की डर बनी हुई है लोगों के मन में, और इसी वजह से थोड़ा बाजार पे असर इसका रहेगा। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।